हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर उपस्थित हैं हम क्लास 10 का जो है साइंस लेकर के। आज साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस में जो है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। जैसे आपको चैप्टर का नाम ऊपर दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश की विशेषताएं पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में डिटेल यहाँ जो है पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है हम आपको बता देना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पे जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं सीधे जो है प्रकाश। आइए जानते हैं कि प्रकाश को अंग्रेजी में जो है लाइट बोला जाता है। कि प्रकाश होता क्या है, हम आपको जनरली जो है एग्जाम्पल के द्वारा जो है इसकी जो है डिफिनीशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप जब किसी भी जो है अंधेरे कमरे में आप जाते हैं, रात में जो है मान लीजिए जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको जो है कोई भी वस्तुएं जो है दिखाई नहीं देती है। आपके पास आँख रहते हुए भी जो है आप जो है वहाँ वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। वहाँ जो है आप जाने के बाद कमरे में प्रवेश करते हैं तो जो है आप जाते हैं तो बोर्ड के पास जो बोर्ड को जो है स्विच को जो है जब दबाते हैं तो चारों तरफ जो है प्रकाश भर जाता है और जो है आप वस्तुओं को जो आसानी से जो है देखने लगते हैं। तो यहाँ से जो है इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश जो होती है वह एक प्रकार की जो है ऊर्जा होती है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जो है जागृत करने का कार्य करती है। यानी सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि ऊर्जा अगर नहीं होती तो हमको जो है कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारे आंखों को जो है वस्तुओं को देखने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हम लोग को कहाँ से मिलता है, वो प्रकाश के रूप में। तो यहाँ से जो आप परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। या दूसरे शब्दों में जो है अगर प्रकाश का डिफिनीशन देना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश जो है वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा जो हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की जो है विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें कि प्रकाश में जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहला विशेषता ये होता है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी जो है गमन कर सकती है। यानी प्रकाश के चलने के लिए जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो है निर्वात में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। आइए हम आपको बताएं, निर्वात मतलब खुला स्पेस में भी जो है क्या कर सकती है, चल सकती है। जैसे आपको पता है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के लिए जो है आपको जो है सड़क की जरूरत पड़ती है। सड़क पे जो है साइकिल को चलाते हैं तो आपके साइकिल का माध्यम हो गया चलने का, एक सड़क हो गया। रेलगाड़ी के लिए जो है पटरी माध्यम होता है, पटरी पे जो है रेलगाड़ी जो है चलती है। हवाई जहाज जहाँ जो है हवाई जहाज जहाँ से उड़ान भरता है, जिसको आप एयरपोर्ट बोलते हो, वहाँ जो है उसके लिए माध्यम एयरपोर्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं ना है कि आप जो है किसी समुद्र में जो है ट्रेन चला दोगे या समुद्र में जो है साइकिल चला दोगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये सब जो है उसकी जो है माध्यम हो गई। लेकिन जो है प्रकाश के चलने के लिए जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश को जिधर जगह मिलेगा उधर ही जो गमन करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ से पहला चीज आपने समझा विशेषता में कि प्रकाश के लिए जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। दूसरा विशेषता ये देखेंगे, निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो है निर्वात में जो प्रकाश के चलने की जो चाल होती है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसी को जो है 3 के आगे जो है हम 8 जीरो लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ ये लिखा गया है। यानी 1 सेकेंड में जो है प्रकाश जो है 30 करोड़ मीटर जो है दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है, 30 करोड़। तो इतना क्लियर। यानी 1 सेकेंड में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश कितनी दूरी तय करती है तो 30 करोड़ मीटर की दूरी जो है क्या करती है, तय करती है। यहाँ से आप इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद से जो है तीसरा विशेषता ये है कि प्रकाश की जो जल में जो चाल होती है, जल में अगर आप चाल देखेंगे प्रकाश की तो वह होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमने किस में बताया, निर्वात में ये प्रकाश की चाल होती है, और ये हम बता रहे हैं जल में जो है प्रकाश की चाल होती है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जल में जो है आने के बाद इसकी जो है चाल में जो है थोड़ी सी जो है कमी हो गई। आपको जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जल में जो है आप ही को जो है चलने के लिए बोल दिया जाए तो जितना बढ़िया आप सड़क पे जितना तेज दौड़ लेंगे चाहे चल लेंगे उतना तेज जो आप जल में नहीं चल पाएंगे। तो वही जो है प्रकाश के लिए भी है, वहां जाने के बाद प्रकाश की जो स्पीड में यानी प्रकाश की चाल में थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ये आपने जो है इसकी जो है विशेषताएं देखें। अगर हम बात करें, हाँ ये जो है प्रकाश की जो चाल जो है निर्वात में जो है बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो एक जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था। यानी रोमर नामक जो है साइंटिस्ट ने जो है ये निर्वात में जो है प्रकाश की चाल को जो है बताया था। अब इसके बाद से जो हम बात करते हैं कि सूर्य से जो है पृथ्वी तक प्रकाश को जो पहुंचने में जो समय लगता है वह कितना समय लगता है। यानी पृथ्वी से चल करके प्रकाश जो है पृथ्वी तक जब पहुंचता है तो उस समय जो है लगभग में जो है 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का जो है ये समय लगता है। कब, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में जो है 8 मिनट जो है 19 सेकेंड का समय लगता है। तो हमको जो उम्मीद है कि आप जो है प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे। एक बार नहीं समझे होंगे तो फिर से ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रकाश का डिफिनीशन जो हम बताएं कि प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, उसे हम जो है प्रकाश कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन हम बताए थे कि प्रकाश जो है भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की विशेषताओं में हमने बताया था कि प्रकाश के लिए जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल बताया गया था 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वही जो है जल में जो प्रकाश की चाल जो होती है वह 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश को पहुंचने में जो है 8 मिनट 19 सेकेंड का जो है समय लगता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिए, या जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसको जो इरेज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रकाश के आधार वस्तुओं के प्रकार। तो चलिए जो है टाइप्स ऑफ बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के आधार पर जो है वस्तुओं को कितने तरह से बांटा गया। वस्तुएं क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो है मार्कर है, ये भी क्या है, वस्तु है। ये बोर्ड क्या है, ये भी वस्तु है। तो पृथ्वी पे जितनी भी जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब जो है वस्तुएं होती हैं। अब लाइट के आधार पे यानी प्रकाश के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लाइट के आधार पे यानी प्रकाश के आधार पे जो है इन वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रकाश के आधार पे इन वस्तुओं को जो है मुख्य रूप से दो तरह से जो है बांटा गया। एक का नाम दिया गया प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडी जिसको बोलते हैं, और एक होता है अदीप्त वस्तुएं जिसको नॉन लुमिनियस बॉडीज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश फैलाने का कार्य करती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे जो है सूर्य हो गया, उसके बाद से जो है लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया यानी इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब इत्यादि, यानी बहुत सारी ऐसी और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रदीप्त वस्तुओं के। उसके बाद से अदीप्त वस्तुएं देखेंगे, नॉन लुमिनियस बॉडीज किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, यानी वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश फैलाने का कार्य नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के पड़ने पर दिखलाई देती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। क्लियर। एक बार और डिफिनीशन देखेंगे, अदीप्त वस्तुएं किसे बोलेंगे, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित
नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के पढ़ने पर दिखलाई देती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे किताब आप देख सकते हैं, अंधेरे कमरे में अगर किताब रखा होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, वही जो है अगर स्विच दबाते हैं बल्ब का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो जो है दिखाई देने लगता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे जो है पुस्तक हो गया यानी किताब हो गया, उसके बाद से जो है पेन लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं, कुर्सी हो गया, लकड़ी लिख देंगे तो सब आ जाएगा इत्यादि। तो ये सारी वस्तुएं जो है कौन सी वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार जो है समझ गए होंगे, यानी टाइप्स ऑफ बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। 2 टाइप्स होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं यानी लुमिनियस बॉडीज, अदीप्त वस्तुएं नॉन लुमिनियस बॉडीज। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन होती हैं, जो स्वतः प्रकाश फैलाती हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं फैलाती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के पढ़ने पर दिखाई देती हैं, जैसे किताब, पेन, मेज, कुर्सी, लकड़ी इत्यादि। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो ऑप्टिकल मीडियम के बारे में जो है बताने से पहले जो है हम आपसे जो है बताना चाहते हैं कि जो है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप जो इस चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके जो है मित्र, आपके जो है सहपाठी सभी के पास जो ये वीडियो जो है पहुँचे। तो इसके लिए जो है आपको करना क्या है, सीधे जो है सब्सक्राइब का बटन दे करके सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर के जो है ऑप्शन पे जो है क्लिक करके जहां शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए फिर जो हम अपने टॉपिक की तरफ जो है लौटते हैं। टॉपिक हमारा ये है प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो आइए यहाँ से जो हम प्रकाशिक माध्यम को जो है परिभाषित करेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशिक माध्यम देखिए किसे कहेंगे, ऐसा माध्यम जिससे होकर के जो है प्रकाश गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश जो है गुजरता है तो उस माध्यम को हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। वस्तुओं में से होकर के गुजरने की क्षमता के आधार पर, यानी प्रकाश के जो है वस्तुओं में से होकर गुजरने की क्षमता के आधार पे यहाँ से जो है प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया। एक पारदर्शक जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और एक पारभासक जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलुसेंट कहते हैं, और एक होता है अपारदर्शक जिसको अंग्रेजी में ऑब्क्यू बोलते हैं। आइए हम पारदर्शक को जो है डिफाइन करते हैं कि पारदर्शक क्या होते हैं। तो पारदर्शक के बारे में जो है बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनसे होकर या ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, यानी प्रकाश जो है पूरा क्या होता है आर पार हो जाता है, तो ऐसे माध्यम को या ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं पारदर्शक। ऐसी वस्तुओं को या ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे, पारदर्शक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कांच हो गया जिस पे लेप न लगा हो, क्योंकि लेप लगा देंगे तो आर पार दिखाई नहीं देगा। तो कांच हो गया, उसके बाद से शुद्ध जल हो गया इत्यादि अन्य एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जल में भी जो आप देखेंगे कि आर पार क्या होता है दिखाई दे देता है। अब यहाँ से परिभाषक को जो है परिभाषित करना हो ट्रांसलेंट को कि परिभाषक क्या होते हैं, तो ऐसा माध्यम या ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश जो है पूरा आर पार नहीं होता, यानी प्रकाश का आंशिक भाग जो है आर पार होता है, तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं पारभाषक बोलते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को बोला जाता है परिभाषक। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अगर कोई कांच पे स्क्रैच हो तो उससे जो है प्रकाश पूरा आर पार नहीं होता है। तेल लगा हुआ कागज, यानी किसी कागज पे जो है तेल गिरा हो तो वहां से आप देखेंगे कि प्रकाश का जो है कुछ भाग जो है आर पार होता है। अपारदर्शक ऑब्क्यू को जो है डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं।
ऐसा माध्यम या ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश जो है बिल्कुल आर पार नहीं होता है, यानी बिल्कुल आर पार की घटना जो इसमें नहीं होती है, तो ऐसे माध्यम या ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं अपारदर्शक, अंग्रेजी में ऑपेक्यू। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा लकड़ी, कोयला, लोहा, मेज इत्यादि। इट इज क्लियर? यदि कोई आपको समस्या हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, या प्रकाश से रिलेटेड जो है आपके अंदर जो है कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जो है जरूर पूछिए। तो चलिए जो है इसको जो है नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग की ओर। आगे देखेंगे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। तो आइए हम रे ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं कि प्रकाश की किरण होती क्या है। तो प्रकाश की किरण को जो है परिभाषित करना होगा तो परिभाषित कर सकते हैं। पूछा जाए कि प्रकाश की किरण क्या होती है, यानी रे ऑफ लाइट। तो देखिए किसी समान माध्यम में, यानी कोई भी जो है समान माध्यम में जो है प्रकाश की किरण जो है जिस रेखीय मार्ग से होकर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। यानी किसी भी समान माध्यम में जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर के गुजरती हैं या जाती हैं उसे हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। उसके बाद से जो है प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश किरण पुंज को डिफाइन कर सकते हैं कि जो है एक ही दिशा में जो है जाने वाले जो है प्रकाश के किरणों के जो समूह को जो है प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी एक ही दिशा में जाने वाले जो है प्रकाश के किरणों के जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज को जो है 3 प्रकार से जो है बांटा गया है। यानी प्रकाश किरण पुंज के प्रकार अगर देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलिए हम तीनों को जो है एक एक करके जो है समझते हैं कि जो है ये तीनों जो है अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज होते क्या हैं। तो चलिए इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो जो इसको इरेज करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश किरण पुंज में अभिसारी प्रकाश किरण पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज जो है होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें जो है किसी एक ही बिंदु पर जो है मिल रही हों, यानी आकर के किसी एक ही बिंदु पर जो है मिल रही हो, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी प्रकाश की किरण आ रही है, और सब आकर के जो एक बिंदु O पर मिल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इस प्रकार के किरणों का जो समूह होगा उसको हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। एक बार डेफिनेशन और देखेंगे कि जो है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता क्या है, यानी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की जो है सभी किरणें जो है किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हों, तो इस तरह से जो है जो किरणों का समूह होगा उसे हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है, दूसरा यहाँ लिख देते हैं, दूसरा इसका प्रकार जो होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आइए हम समझते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है या अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें जो है किसी एक ही बिंदु से आती हैं, यानी किसी एक ही बिंदु से जो है आ रही है, किसी एक ही बिंदु से जो है निकल रही हों। देखिए ये सभी जो है इस बिंदु O से जो है निकल करके जो है बाहर आ रही हैं, तो इस प्रकार के जो है किरणों के समूह को हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की किरणें जो है
किसी एक ही बिंदु से जो है आती हुई प्रतीत होती हैं या एक ही बिंदु से जो है निकल रही हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आप जैसे टार्च देखे हैं, टार्च जब आप जलाते हैं तो देखते हैं कि एक ही बिंदु से जो है जहाँ बल्ब होता है वहीं से प्रकाश किरणें निकल करके चारों तरफ फैल जाती हैं। तो टार्च जो है आपका जो है ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए हम तीसरा देखते हैं जो है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो इसको जो है हम इरेज कर देते हैं और यहीं हम समझा देते हैं कि जो है समांतर प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। तो यहीं पे जो हम समझा देते हैं इसको। तीसरा प्रकार होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक एक बिंदु जो है आप अच्छी तरह से जो है समझते चलिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ से जो है समांतर प्रकाश किरण पुंज को जो है डिफाइन करना हो तो आप बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें जो है परस्पर में जो है समांतर हों, यानी जब प्रकाश की किरणें जो है परस्पर में जो है समांतर होंगी तो ऐसे किरणों के समूह को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। आप देख रहे होंगे यहाँ प्रकाश की सभी किरणें जो है पैरेलल हैं, एक दूसरे से समांतर है। अगर समांतर नहीं समझ में आ रहा है कि समांतर किसे कहते हैं तो जो है हम यहाँ संक्षिप्त में बता दे रहे हैं। आप समांतर जो है शब्द सुन लीजिए यहाँ ध्यान से, ताकि ये गणित में भी आपका आने वाला है, यानी मैथ में भी जो है पैरेलल लाइंस के बारे में आप पढ़ेंगे, समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो समांतर रेखाएं उन रेखाओं को बोला जाता है जब दो रेखाओं को जो है समांतर कब बोला जाएगा, जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है कहीं से मापा जाए, कहीं किसी भी बिंदु से दोनों के बीच की दूरी मापा जाए तो वह समान होनी चाहिए, तथा दोनों को जो है आगे हम बढ़ाएं तो एक दूसरे को जो है कहीं भी किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करने चाहिए। तो वैसी रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। इट इज क्लियर। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला टॉपिक अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी चैप्टर का ही नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग जो है पहला पोर्शन इसमें का आप जो है प्रकाश का परावर्तन समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है या प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। तो इसको परिभाषित करना हो या डिफाइन करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे ये देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताना हो तो बता सकते हैं कि जब प्रकाश जो है किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है या जब प्रकाश जो है किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद जो है उसी माध्यम जो है वापस लौट जाता है और लौटने की ही घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चिकना जो है पृष्ठ है और इसमें प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद जो है टकरा करके जो वापस उसी माध्यम में जो है लौट जा रही है, तो इसी घटना को बोला गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार और समझेंगे। जब प्रकाश जो है किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो उस पृष्ठ पर टकराने के बाद जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए प्रकाश के परावर्तन के जो है नियम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा जो है इरेज करते हैं, ये वाला जो फिगर जो बनाए थे। आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं और इस फिगर के माध्यम से ही जो आपको डेफिनेशन जो है खूब अच्छी तरह से जो समझाएंगे। यहाँ से देखिए ये प्रकाश की किरण है, इसको जो है आपतित किरण बोलते हैं, यानी आ रही है तो इसको आपतित, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोला जाता है। और ये जो किरण जो है ये जो है कोई तल है, ये सरफेस है और इसी पे जो है आकर के प्रकाश की किरण जो है टकरा रही है।
इसका नाम हम सरफेस तल दे देते हैं। ये जो है टकराने के बाद जो है इधर लौट जा रही है, परावर्तित हो रही है, तो इसका नाम दे देते हैं परावर्तित किरण। और ये वाला जो बिंदु है इसका नाम है आपतन बिंदु। अगर इसी पे हम लंब डाल दें, से मान लीजिए ये लंब डाल दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अंग्रेजी में नॉर्मल बोला जाता है। तो चलिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन के जो है दो नियम होते हैं, दोनों नियम जो इसी फिगर से आप समझेंगे। देखिए सबसे पहला जो नियम होता है वह ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होंगे। तो पहला नियम आप समझ गए कि आपतित किरण का मतलब जो आ रही है इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ठीक है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये पहला जो है प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है। खूब बढ़िया से जो है ध्यान देकर के समझेंगे। अगर आप फिगर को जो है खूब अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो आप जो है कभी भी जो है ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम नहीं भूलेंगे, जहाँ तक जो है हमारी कोशिश है। दूसरा जो नियम होता है प्रकाश के परिवर्तन का, सेकेंड लॉ जो होता है वह ये होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इक्वल टू कोण R। अब आप सोच रहे होंगे कि आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है, तो आइए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये आपतित किरण थी तो यहाँ आपतन कोण, ये परावर्तित किरण थी तो अभिलंब के साथ जो ये कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो होता है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही जो है प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। दोनों नियम जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। हम जो है फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का बचा हुआ जो है भाग लेकर के। तब तक के लिए